फ्रेंड फॉरएवर, यू आर सच ए लूजर। तुम कभी उसे समझ ही नहीं पाए। उसने तुम्हें जिताने के लिए खुद को डिस्क्वालीफाइड करवा लिया और तुम उसे ही नीचा दिखाने लगे। जा रही हूँ मैं भी। जब तुम अपने दोस्त को छोड़ सकते हो तो मुझे भी छोड़ दोगे एक दिन। गुड बाय साहिल। नताशा नताशा। साहिल नताशा को रोकने के लिए आवाज़ देता है, मगर नताशा चली जाती है। साहिल, नताशा और विवेक 12th क्लास में थे। विवेक साहिल का बेस्ट फ्रेंड था और नताशा साहिल की गर्लफ्रेंड थी। तीनों ही कॉन्वेंट स्कूल में साथ पढ़ते थे। साहिल के ही क्लास में विक्की भी पढ़ता था। विक्की बहुत ही गंदा लड़का था। वो ना खुद पढ़ता था ना दूसरों को पढ़ने देता था। विक्की बहुत लंबा और मोटा भी था, तो क्लास के कमज़ोर बच्चों को परेशान करता था और उन्हें मारता पीटता भी था। कई बार बच्चों ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी, लेकिन विक्की फिर भी नहीं सुधरा, बल्कि शिकायत करने वाले बच्चों को और मारता था, जिसके डर से बच्चों ने उसकी शिकायत करना बंद कर दी। एक दिन जब साहिल और विवेक कैंटीन में बैठे थे, तब विक्की भी वहाँ था। विक्की साहिल के बगल वाली टेबल पर ही बैठा था और उसने जानबूझकर के टोमेटो सॉस साहिल के जूते पर गिरा दिया। साहिल को गुस्सा आ गया। वो उसे मारने के लिए उठते ही वाला था। तभी प्रिंसिपल को वहाँ से गुजरते देख विवेक उसे रोक लेता है और कहता है, भाई जाने दे। फिर साहिल और विवेक अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नताशा भी आ जाती है और उन दोनों के साथ बैठ जाती है। तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी विक्की फिर से सॉस को साहिल के जूते पर जानबूझकर गिरा देता है और कहता है, सॉरी ब्रो, गलती से हो गया। फिर विक्की और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। साहिल को विक्की की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है। वो विक्की को घूरने लगता है, तो विक्की उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओ, भाई को गुस्सा आ रहा है? अरे ये तो घूर रहा है मुझे, मैं तो डर गया। और फिर विक्की और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब साहिल का सब्र का बांध टूट गया था। वो अपनी कुर्सी से उठता है और कुर्सी को विक्की के आगे रख के उस पर अपना पैर रखता है जिसमें सॉस लगा था और कहता है, चल साफ कर इसे। साहिल की ऐसी हरकत देख के विक्की और उसके साथी हंसना बंद कर देते हैं। कैंटीन में मौजूद बाकी बच्चे भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और साहिल और विक्की को ही देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो विक्की को ऐसे बोले। विक्की खुद भी हैरान था कि कोई कैसे उसे ऐसा बोल सकता है। विक्की अपनी कुर्सी से उठ के साहिल के बिल्कुल पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? साहिल अपनी जगह से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता है और कहता है, बहरा है क्या तू? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर अभी। तेरी इतनी हिम्मत? विक्की साहिल को बोलता है और उसे पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों में मारपीट हो जाती है। साहिल और विवेक मिलके विक्की को बहुत पीटते हैं। वो हार मानकर वहाँ से भाग जाता है। अब विक्की के ऊपर अपनी बेइज्जती का बदला लेने का भूत सवार हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि जब तक साहिल और विवेक साथ है वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो दोनों को अलग करने का सोचता है। इसके लिए वो क्लास की ही एक बुरी लड़की की हेल्प लेता है और उससे बोलता है कि वो विवेक को अपना बॉयफ्रेंड बना ले और फिर विवेक को साहिल से दूर रहने को कहे, क्योंकि उसे पता था कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की बात को कभी मना नहीं करते। विक्की अपनी चाल में कामयाब भी हो गया। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था। हर पार्टिसिपेंट को एक खास ड्रेस पहनने के ही पार्टिसिपेट करना था। साहिल और विवेक ने भी पार्टिसिपेट किया था
और दोनों ने अपने लिए खास शर्ट चुनी थी। लेकिन कॉन्टेस्ट के 2 दिन पहले ही विवेक की गर्लफ्रेंड विक्की के कहने पर दोनों दोस्तों में झगड़ा करवा देती है, जिससे साहिल और विवेक एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। और साहिल टीचर से जाके कहता है कि मैं अकेले पार्टिसिपेट करूँगा और विवेक अकेले, तो हमारा नाम अलग अलग लिख दीजिए। टीचर भी ऐसा ही करते हैं। नताशा दोनों दोस्तों की दोस्ती टूट जाने से दुखी हो जाती है। वो साहिल को बहुत समझाती है, लेकिन साहिल उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन यानी कॉन्टेस्ट से 1 दिन पहले दोपहर के टाइम नताशा अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ पर विवेक की गर्लफ्रेंड निशा भी आई हुई थी, मगर उसने नताशा को नहीं देखा था। विवेक की गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ आई थी। नताशा देखती है कि दोनों एक ही बॉल से आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर वो लड़का निशा को किस करता है। आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद दोनों बाहों में बाहें डाले वहाँ से चले जाते हैं। नताशा को ये समझते देर नहीं लगी कि निशा विवेक को धोखा दे रही है। वो निशा और उस लड़के की बहुत सारी पिक भी खींच लेती है और सब कुछ विवेक को बता देती है। विवेक ये सब देख के उसी शाम निशा के पास जाता है और उसे फ़ोटो दिखा के पूछता है, ये सब क्या है निशा, और कितने लड़कों को घुमा रही हो तुम। लेकिन निशा उसका कोई जवाब नहीं देती है और उसी लड़के के साथ वहाँ से जाने लगती है। ये देख विवेक निशा का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो लड़का विवेक को मारने के लिए हाथ उठाता है, तो विवेक भी उससे भिड़ जाता है। निशा बहुत मुश्किल से दोनों को अलग करती है और विवेक को सच बताती है, विवेक ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे साथ मैंने प्यार का नाटक किया था, क्योंकि विक्की ने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे। उसने ही बोला था कि तुमसे प्यार का नाटक करना है, फिर तुम दोनों दोस्तों को अलग करना है, जिससे विक्की अपना बदला ले सके। विवेक को यह सुनकर बहुत दुख होता है। आखिर वो दिन भी आ गया जब कॉन्टेस्ट था। सारे बच्चे तैयारी कर चुके थे, लेकिन विवेक अभी नहीं आया था। उसकी टेबल वैसे ही खाली पड़ी थी। साहिल एक बार देखता भी है, लेकिन फिर ध्यान नहीं देता। सारी तैयारी करने के बाद साहिल अपने कपड़े पहनने जाता है, क्योंकि पहले पहन लेता तो कपड़े गंदे हो जाते। इसीलिए वो बाद में जाता है और अपनी वही ड्रेस पहन के आता है जो कॉन्टेस्ट के लिए चुनी थी। कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है, मगर विवेक अभी तक नहीं आया था। अब साहिल को थोड़ी टेंशन तो होती है, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हुए सोचता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर आते हैं और हर बच्चे का प्रोजेक्ट देखते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें साहिल को फर्स्ट प्राइज मिला था, मगर विवेक का नाम नहीं लिया गया। साहिल को खुश देख के विक्की को जलन होने लगती है और वो अपने गैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अचानक से साहिल को विवेक दिखता है, तो साहिल विवेक को अपना प्राइज दिखा के कहता है, देख तेरे बिना भी मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, मगर तू नहीं। विवेक को साहिल की बात सुनकर बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब नताशा साहिल को लूजर कहती है और सच बताती है कि विक्की ने तुम्हारी ड्रेस को फाड़ दिया था, वो तो विवेक दिल से आया था और उसने देखा कि तुम्हारा बैग खुला है और ड्रेस फाड़ के नीचे फेंकी है, तो उसने अपनी ड्रेस तुम्हारे बैग में रख दिया और खुद कंपटीशन से बाहर हो गया। अगर वो नहीं होता तो आज तुम विनर नहीं होते। ये सब जान के साहिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विवेक के पास जाता है। विवेक ग्राउंड में अकेला बैठा था, उसकी आंखें नम थी। साहिल उसके बगल जाके बैठ जाता है। साहिल को देखते ही विवेक अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। दोनों कुछ देर तक शांत रहते हैं।
फिर साहिल कहता है, अपने दोस्त को गोद में नहीं उठाएगा, तेरा दोस्त फर्स्ट आया है। साहिल की बात सुनते ही विवेक उसे गले से लगा लेता है और रोने लगता है। तो साहिल कहता है, बस कर, कितना रोएगा, भूल गया क्या, बचपन में मेरे फर्स्ट आने पर तो अपने कंधे पर बिठा के मुझे घुमाता था। विवेक आंसू पोंछ के हंसते हुए कहता है, सब याद है यार। फिर साहिल अपना हाथ आगे बढ़ाकर विवेक से कहता है, आज प्रॉमिस कर, हमारे बीच कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दोनों दोस्त फिर से हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।